आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुमाऊं मंडल के एक प्रसिद्ध देवी मंदिर पूर्णागिरि मंदिर के बारे में। दोस्तों, पूर्णागिरि मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर शहर में शारदा नदी के दाएं किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं से घिरे चंपावत जिले के प्रवेश द्वार टनकपुर से लगभग यह मंदिर 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शक्तिपीठ मां भगवती के 108 सिद्ध पीठों में से एक है। यह मंदिर अन्नपूर्णा चोटी के शिखर पर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीमद् देवी भागवत, शिव पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णित 108 शक्ति पीठों और तंत्र चूड़ामणि, कालिका पुराण, शिव चरित्र के 51 शक्ति पीठों में मां पूर्णागिरि विशिष्ट हैं, जो कालिकागिरि, मलकागिरि और हिमलागिरि शक्ति पीठों में प्रधान है। मां पूर्णागिरि में वैष्णवी माता प्रतिष्ठित है। इस मंदिर को पुण्यगिरि भी कहा जाता है। मां पूर्णागिरि के मंदिर में यूं तो साल भर श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है, लेकिन चैत्र माह की नवरात्रियों में यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है, जो आखिरी जून महीने तक चलता रहता है। दोस्तों, इस मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में बात करें तो शिव पुराण में रुद्र संहिता में लिखा गया है, राजा दक्ष प्रजापति की कन्या माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। एक बार ब्रह्मपुत्र दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण भेजा था, परंतु उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने की दृष्टि से निमंत्रण नहीं दिया, जिसे मां पार्वती ने भगवान शिव का घोर अपमान समझा और माता सती ने उसी यज्ञ की वेदिका में अपनी देह की आहुति दे दी। भगवान शिव ने जब यह जाना तो वह बहुत क्रोधित हो गए और मां पार्वती की देह को लेकर आसमान में विचरण करते हुए घोर तांडव करने लगे। भगवान शिव का तांडव देखकर सारे देवी देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने चिंतित होकर अपने सुदर्शन चक्र से भगवान शिव द्वारा हाथ में लिए गए माता सती की देह के अलग अलग हिस्से कर दिए। अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर गिरे और जहां जहां भी गिरे वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इन्हीं हिस्सों में से एक हिस्सा जो माता की सती की नाभि का था, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर जाकर गिर गया और कालांतर में यह स्थान पूर्णागिरि कहलाया। माता पूर्णागिरि मंदिर में देवी के नाभि की पूजा की जाती है। पूर्णागिरि मंदिर में संस्थागत रूप से वर्तमान मूर्ति की स्थापना श्री चंद्र तिवारी ने की थी। तिवारी जी ने मुगलों के अत्याचार से दुखी होकर गुजरात से चंपावत में चंद्रवंशीय राजा ज्ञानचंद के दरबार में शरण ली थी। उसी समय मां पूर्णागिरि ने सपने में तिवारी जी को पूजा स्थल बनाने का आदेश दिया। इसके बाद मां के आदेश का पालन करते हुए तिवारी जी ने वर्ष 1632 में मां पूर्णागिरि धाम मंदिर की स्थापना की और वहां पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। दोस्तों, पूर्णागिरि मंदिर मार्ग में झूठे का मंदिर भी स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक सेठ संतान विहीन थे और बहुत परेशान थे। एक दिन मां पूर्णागिरि ने स्वप्न में आकर कहा कि मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। सेठ ने माता के दर्शन किए और मन्नत मांगी कि उसका पुत्र हुआ तो वह मां पूर्णागिरि के लिए एक सोने का मंदिर बनवाएगा। समय बीतने पर सेठ का पुत्र हो गया और उनकी मन्नत भी पूरी हो गई, लेकिन सेठ का मन लालच से भर गया। सेठ ने सोने के मंदिर के स्थान पर तांबे के मंदिर का निर्माण करवाया और उसमें सोने की पॉलिश चढ़ाकर मां पूर्णागिरि को यह मंदिर चढ़ाने गया। तभी टुनियास नामक स्थान पर पहुंचने के बाद वह मंदिर आगे नहीं ले जा सका और वह मंदिर वहीं पर जम गया। तब सेठ को वह मंदिर वहीं छोड़ना पड़ा। वही मंदिर अब झूठे के मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर परिसर में लगी लाखों रंग बिरंगी चुनरियां आस्था की महिमा को भी बयां करती हैं, जो देवी और उनके भक्तों के बीच एक अलिखित अटूट बंधन की साक्षी हैं। मंदिर में हजारों श्रद्धालु चुनरी में गांठ लगाकर मां पूर्णागिरि से
अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माता के दर्शन करने आते हैं और आभार प्रकट करने के बाद चुनरी की गांठ को खोलकर भी जाते हैं। पूर्णागिरि मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि इस स्थान पर मुंडन कराने पर बच्चा दीर्घायु और बुद्धिमान होता है, इसलिए इसकी विशेष महत्वता है। लाखों तीर्थयात्री इस स्थान में मुंडन करने के लिए पहुंचते हैं। प्रसिद्ध शिकारी और पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट ने वर्ष 1927 में इस क्षेत्र में रात्रि विश्राम किया था और पूर्णागिरि मंदिर के समीप दिव्य प्रकाश को देखकर उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति की थी। उन्होंने इस घटना का उल्लेख अपनी पुस्तक टेम्पल टाइगर में विस्तार से किया है। पूर्णागिरि मंदिर के चरणों में टनकपुर में शारदा नदी के तट पर सिद्धनाथ बाबा का मंदिर स्थित है। यह अत्यंत रमणीक स्थान है जहां सिद्धनाथ बाबा का प्राचीन मंदिर बना है, जो सामने नेपाल में घने वनों के बीच स्थित है। सिद्ध बाबा के बारे में कहा जाता है कि एक साधु ने घमंड से वशीभूत होकर क्रोध में मां पूर्णागिरि पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। तब माता पूर्णागिरि ने क्रोधित होकर साधु को नदी पार फेंक दिया। बाद में साधु द्वारा माफी मांगने पर माता ने दया में आकर साधु को सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया, जिसके संबंध में मान्यता है कि पूर्णागिरि मां के दर्शन करने के उपरांत सिद्ध बाबा के दर्शन करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में चैत्र नवरात्रि में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस समय श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूर्णागिरि मंदिर आते हैं। दोस्तों, पूर्णागिरि मंदिर में पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको टनकपुर शहर पहुंचना पड़ेगा। टनकपुर रेल और सड़क के माध्यम से भारत के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कई सार्वजनिक और निजी बसें और अन्य छोटे वाहन राजधानी दिल्ली से टनकपुर पहुंचने के लिए हर समय उपलब्ध हैं। लेकिन अन्य निकटतम रेलवे स्टेशनों में काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो टनकपुर से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सभी प्रमुख शहरों से भी जुड़ा हुआ है। मां पूर्णागिरि के दरबार में पहुंचने के लिए टनकपुर से आगे 16 किलोमीटर की दूरी अलग अलग तरह के निजी वाहनों या फिर बस से तय की जा सकती है, जबकि मंदिर की अंतिम 3 किलोमीटर की यात्रा केवल पैदल मार्ग से ही करनी पड़ती है, जिसमें खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। पूर्णागिरि देवी का रूप सात्विकी तथा राजसी है। इस रूप में उन्हें वैष्णवी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड में शक्ति या ऊर्जा की उपासना की पुरातन परंपरा बहुत प्राचीन काल से रही है। शक्ति स्वरूपा मां ही मानव को दुख और संत्रास से मुक्ति देने में समर्थ है। मां पूर्णागिरि मंदिर के संबंध में मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो दोस्तों, मां पूर्णागिरि से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।